नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। स्पेशल स्टैंड के सीरीज में अभी हम आयरन स्टैंड के बारे में जानेंगे दोस्तों। ओके, आयरन स्टैंड को हम लोग पल्स प्रूशियन स्टैंड या फिर पल्स स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पल्स स्टैंड और आयरन स्टैंड क्यों करते हैं, उसका पर्पज क्या है। ठीक है, उसका पर्पज, रिक्वायरमेंट ऑफ रिएजेंट एंड सॉल्यूशन, क्या क्या चाहिए, कंट्रोल क्या होता है, स्टेनिंग प्रोसीजर और रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे पर्पज। ठीक है, उसके बाद रिएजेंट के बारे में जानेंगे, कौन कौन से रिएजेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, कंट्रोल और स्टेनिंग, पर्पज और रिजल्ट के बारे में। ओके, आयरन स्टैंड का पर्पज जानेंगे, क्यों करते हैं। द स्टैंड आर यूज्ड फॉर द demonstrate and distribution of iron deposits in the tissue। ओके, इसके लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा दोस्तों। स्टैंड का जो पर्पज होता है दोस्तों, वो होता है कि हमारे टिश्यू में आयरन डिपॉजिट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, उसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग आयरन स्टैंड को करते हैं। ठीक है, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो है फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक हर टिश्यू। ठीक है, जिसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू की जरूरत होगी। ठीक है, फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू का हम लोग सेक्शन कट करके उसमें आयरन स्टैंड को करेंगे। ओके, तो आयरन स्टैंड के लिए अभी हम कंट्रोल और रिएजेंट एंड सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आयरन स्टैंड के लिए जो हमारा कंट्रोल होता है दोस्तों, वो होता है लीवर टिश्यू। ठीक है, लीवर टिश्यू हम कंट्रोल के लिए यूज करेंगे, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन रिएजेंट एंड सॉल्यूशन में दोस्तों हमें 3 रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। वो होगा पहला होगा 5% पोटेशियम फेरो साइनाइड, और जो दूसरा होगा
5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो तीसरा होगा ईओसिन सॉल्यूशन। ओके, तभी हम 5% पोटेशियम फेरोसाइनेट कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, उसके लिए जानेंगे। हम प्रिपेयर करेंगे 100 ml, इसको भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे 100 ml। तो 5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड पाउडर। उसके बाद हमें चाहिए डिस्टिल वाटर। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड पाउडर कितना लेंगे हम लोग, 5 ग्राम। कितना लेंगे हम लोग, 5 ग्राम। और डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में 5 ग्राम पोटेशियम फेरोसाइनाइड पाउडर ऐड करके उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करने के बाद हमारा 100 ml 5% पोटेशियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन बन करके तैयार हो गया दोस्तों। दूसरा सॉल्यूशन हमारा था 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए हम 100 ml प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें चाहिए 5 ml कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए दोस्तों। ठीक है, और 95 ml क्या चाहिए हम लोगों को, डिस्टिल वाटर चाहिए। 95 ml डिस्टिल वाटर में 5 ml कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके मिक्स करने से हमारा 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखने की बात यहाँ पे है कि जो हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन है वो हमारा एम्बर कलर एसिड फ्री बॉटल। ठीक है, एम्बर कलर्स मतलब जिसके अंदर लाइट एंटर ना कर पाए। ठीक है, उसको हम लोग एम्बर कलर बॉटल बोलते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक या कांच किसी का भी हो सकता है। ठीक है, और उस एम्बर कलर बॉटल में ही हम इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड को रखेंगे। और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हम लोग हमेशा 2 इसको स्टोर कितना पे करेंगे, स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रीज टेम्परेचर पे हम लोग इसको स्टोर करेंगे। फ्रीज टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे तो इस जो सॉल्यूशन पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन का लाइफ होगा वो लगभग 6 मंथ के आसपास होगा। ठीक है, 6 मंथ तक हम इसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, और 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड 95 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करेंगे 5 ml HCl, तो हमारा 5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। इसको भी हम फ्रीज टेम्परेचर पे ही रखेंगे दोस्तों, स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तीसरा सॉल्यूशन था हमारा ईओसिन सॉल्यूशन। ईओसिन सॉल्यूशन का वीडियो मैं हेमेटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग में बता चुका हूं दोस्तों। अगर आप लोगों ने हेमेटॉक्सिलिन और ईओसिन सॉल्यूशन प्रिपरेशन नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा कि ईओसिन कैसे प्रिपेयर करते हैं।
और योशिन स्टेन का या योशिन सॉल्यूशन का हम आयरन स्टेन में एज अ काउंटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिएजेंट जो हमें चाहिए। अब हम पढ़ेंगे आयरन स्टेन या पल्स स्टेन का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे करते हैं इसको। तो अभी हम आयरन स्टेन का प्रोसीजर पढ़ेंगे दोस्तों। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा डीपैराफिनेशन। डीपैराफिनेशन, ठीक है, डीपैराफिनेशन मतलब रिमूविंग ऑफ पैराफिन वैक्स इन द टिश्यू इज कॉल्ड डीपैराफिनाइजेशन। डीपैराफिनेशन के लिए हमारा 3 स्टेप होता है दोस्तों। एक होता है क्लियरिंग, जिसमें हम यूज करते हैं जाइलिन 3 चेंजेस 3 मिनट्स ईच। ठीक है, जाइलिन का 3 चेंजेस और एक जाइलिन में 3 मिनट। दूसरा रिहाइड्रेशन सॉरी रिहाइड्रेशन रिहाइड्रेशन जो होगा हमारा 100% अल्कोहल, 2 मिनट्स 90% अल्कोहल, 2 मिनट्स 80% अल्कोहल, 2 मिनट्स। ठीक है, देन क्या होगा हमारा वॉशिंग। रनिंग टैप वाटर से 3 to 5 मिनट्स। ठीक है, तो डीपैराफिनेशन के स्टेप में हमारे 3 स्टेप होते हैं। क्लियरिंग जो कि वैक्स को निकालता है टिश्यू से, रिहाइड्रेशन जो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं जाइलिन को अल्कोहल के थ्रू निकालते हैं दोस्तों, और अल्कोहल को हम लोग वाटर से रनिंग टैप वाटर से वॉश करते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसीजरल स्टेप जान लेते हैं। तो ये हमारा जो स्टेप था डीपैराफिनेशन का, ये हर स्पेशल स्टेन या फिर बायोप्सी का कोई भी स्टेन होगा उन सब में ये कॉमन है। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं दोस्तों। डीपैराफिनेशन हमने पढ़ लिया, तो हम आफ्टर डीपैराफिनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू को डीपैराफिनाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब अगर हम 2 ml इसको ले रहे हैं तो 2 ml HCl भी लेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके मिक्स्ड एंड और ऑन द स्लाइड। उसके बाद क्या करेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को हम क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर पोर कर देंगे और 30 मिनट के लिए। कितना, 20 to 30 मिनट के लिए। और जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो होगा
डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग काउंटर स्टैंड, एज ए योशीन यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पे, कितना 1 मिनट के लिए, ठीक है। 1 मिनट योशीन यूज करने के बाद, योशीन के बाद हम लोग इसको 80%, 90% एंड 100% एल्कोहल, थ्री चेंजेस, 3 मिनट्स ईच। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग एज अ काउंटर स्टैंड योशिन लिए हैं दोस्तों। योशिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं इसमें 80% एल्कोहल में 2 3 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, तो हम 2 मिनट ले लेते हैं, ठीक है। फिर 90% एल्कोहल से डिहाइड्रेट करेंगे 2 मिनट के लिए, फिर 100% एल्कोहल से डिहाइड्रेट करेंगे 2 मिनट के लिए। अगर यही हम यहाँ पे काउंटर स्टैंड एज अ न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन लेते हैं 1%, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डिहाइड्रेट नहीं करते हम लोग, वहां पे क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद उसको ड्राई करते माउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरा स्टेप एज ए काउंटर स्टैंड हम लोग योशिन ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, फिर उसके बाद क्लियर विथ जाइलिन, 3 चेंजेस, 3 मिनट्स ईच। तो हम क्या करेंगे, 3 फ्रेश जाइलिन लेंगे और एक जाइलिन में हम 2 से 3 मिनट रखेंगे, 2 मिनट ले लेते हैं हम लोग, 2 मिनट एक जाइलिन में, ऐसा करके हम 3 जाइलिन में 2 2 मिनट रखेंगे। उसके बाद स्लाइड को हम लोग एयर ड्राई करेंगे एंड देन माउंट विथ डीपीएक्स, ओके। क्या करेंगे हम लोग, डीपीएक्स से माउंट करेंगे। अगर इन केस हम लोग काउंटर स्टैंड योशिन नहीं लेते हैं, तो योशिन का जो अल्टरनेट होगा दोस्तों यहाँ पे, वो होगा हमारा क्या, इसका क्या होगा, अल्टरनेट 1% न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब 1% न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और उसका भी स्टेप हम लोग जान लेंगे, ओके। अभी हम न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन को हम लोग पेरेनोक्रोट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए हमें, मान लीजिए हम 100 ml प्रिपेयर करेंगे, कितना, 100 ml। 100 ml प्रिपरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए, क्या चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर की रिक्वायरमेंट होगी दोस्तों। उसके बाद डिस्टिल वाटर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए,
न्यूक्लियर फास्फेट पाउडर चाहिए। ओके, एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर हमें चाहिए 1 ग्राम। डिस्टिल वाटर हमें चाहिए 100 ml। और न्यूक्लियर फास्फेट पाउडर चाहिए हमें 0.1 ग्राम। उसके बाद इन तीनों के मिक्सचर को हम लोग ठीक है, 100 ml डिस्टिल वाटर में 1 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट पाउडर को ऐड करेंगे दोस्तों। उसको मिक्स करने के बाद हम उसमें 0.1 ग्राम न्यूक्लियर फास्फेट पाउडर ऐड कर देंगे। उन तीनों मिक्सचर को हम डिजोल्व करने के लिए हीट का सहारा लेंगे दोस्तों। उसको हीट करेंगे, ठीक है, ताकि तो एक दूसरे से अच्छे तरह से मिक्स हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। एज ए प्रिजर्वेटिव हम लोग थाइमोल क्रिस्टल एज ए थाइमोल क्रिस्टल को हम लोग एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे। एक छोटा सा क्रिस्टल थाइमोल का हम उसमें डाल देंगे, जिससे हमारा जो न्यूक्लियर फास्फेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है दोस्तों, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। उसको हम लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें, लगभग 5 से 6 महीने तक यूज करने के लिए हमें उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करना होगा, ठीक है। अभी हमने न्यूक्लियर फास्फेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके बारे में भी जान लिए। पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो आयरन स्टैन में हम लोग योशिन यूज कर रहे थे, उस मेथड को जान लिए। अभी हम न्यूक्लियर फास्फेट सॉल्यूशन मेथड आयरन स्टैन में न्यूक्लियर फास्फेट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम उसका प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों। तो अभी हम आयरन स्टैन को न्यूक्लियर फास्फेट सॉल्यूशन के साथ कैसे स्टैन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। जो उसका प्रोसीजर होगा, पहला स्टेप जो हमारा आएगा वो होगा डीपैराफिनेशन का, जिसके बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो हम लोग ले लेते हैं आफ्टर। ठीक है, सेक्शन को या स्लाइड को डीपैराफिनाइज करने के बाद हम लोग इक्वल पार्ट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है दोस्तों। इक्वल पार्ट ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड HCl। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अब हम 2 ml पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले रहे हैं। उसमें हम 2 ml HCl लेंगे, इक्वल पार्ट दोनों का लेंगे। 2 ml पोटेशियम फेरोसाइनाइड का और 2 ml HCl का लेकर के उसको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड एंड और ऑन द स्लाइड, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। और फॉर 30 मिनट, 30 मिनट के लिए हम उसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड और HCl के जो मिक्सचर में तैयार किए हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या इक्वल पार्ट,
उसको हम लोग 30 मिनट के लिए स्लाइड को इस सॉल्यूशन से कवर कर देंगे या पोर कर देंगे। देन जो हमारा तीसरा स्टेप होगा वो होगा वॉशिंग का दोस्तों। वॉश विथ डिस्टिल वाटर से उसको हम वॉश करने के बाद काउंटर स्टैंड देंगे। न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन फॉर 30 to 40 सेकेंड। उसके बाद वॉश विथ डिस्टिल वाटर, then air dry and mount with DPX। एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। आफ्टर डीप रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल पार्ट हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड का और HCl का लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्लाइड। अगर मेरा एक स्लाइड है या एक से ज्यादा स्लाइड है, एक स्लाइड के लिए हम लोग 2 ml फ्रेशली पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फ्रेश 2 ml HCl लेंगे। उसको मिक्स करके स्लाइड के ऊपर पोर कर देंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। ठीक है, डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद हम लोग काउंटर स्टैंड देंगे न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन 30 से 40 सेकेंड के लिए। उसके बाद हम फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और उसको एयर ड्राई करने के बाद DPX या कोई भी रीजनिंग माउंटिंग मीडियम से हम उसको माउंट करेंगे। ओके, ये जो हमारा मेथड था आयरन स्टेन या पल्स स्टेन बाय न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन मेथड्स। ओके, अभी हम इसका रिजल्ट जानेंगे कि रिजल्ट क्या होगा। आयरन स्टेन या पल्स स्टेन बाय न्यूक्लियर फास्ट रेट सॉल्यूशन एज अ काउंटर स्टेन का रिजल्ट जानेंगे, जिसमें आयरन या हिमोसिड्रिन कैसा होगा दोस्तों, ब्लू होगा। न्यूक्लियाई जो होगा वो रेड होगा और बैकग्राउंड जो होगा वो पिंक कलर का होगा। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज आयरन स्टेन या पल्स स्टेन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको डिफाइंड करने का कोशिश किया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।